मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व को उत्तराखंड को बड़ी सफलता। चार धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा का डबल सील्ड, उत्तराखंड सरकार ने लिए सख्त इंतजाम। सीमा के साथ देश के अंदर भी डटे जवान, 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। सेना बर्फ में ढके रास्ते को हटाने में जुटी। 9 दिन में 4 लाख तीर्थयात्रियों ने चार धाम के लिए दर्शन। केदारनाथ में सबसे अधिक 1.70 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यात्रा के लिए आज से ट्रायल पर घोड़े खच्चरों का संचालन। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की बैठक, दिए जरूरी निर्देश। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम अपडेट किया जारी। 9 से 11 मई तक जिलों में होगी मध्यम बारिश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में बारिश। देख रहे हैं किंग न्यूज़, खबरों का सारथी। तो चलिए बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, जो इस वक्त फिलहाल में जारी है। ऑपरेशन सिंदूर एक अहम ऑपरेशन बताया जा रहा है। सिंदूर ऑपरेशन एक बड़ा ऑपरेशन है जो सेना की तरफ से पाकिस्तान के लिए किया गया। इस ऑपरेशन में ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे ठिकानों को जला दिया गया। 9 ठिकानों को पाकिस्तान में जलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर सेना की तरफ से एक बड़ा अहम। गुरदासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गुरदासपुर के बाडामेर में पाकिस्तानी ड्रोन मारे गिराए गए। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री। पीएम आवास पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाक की ड्रोन अटैक के बीच मुलाकात को पहुंचे। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एस जयशंकर के साथ अजीत डोभाल भी पहुंचे दिल्ली से। आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर। फिरोजपुर से आपको खबर बता रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर। पाक के ड्रोन अटैक के बाद हरकत में आया गृह मंत्रालय। आपको बड़ी खबर बता रहे, ड्रोन अटैक वाले राज्यों से अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। फिरोजपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की चौथी मीटिंग। गृह मंत्रालय के साथ पीएमओ एनएस हरकत में आया। बॉर्डर पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी जारी। पुरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नागरिक इलाकों में निशाना बना रहा है पाक सेना। नागरिक इलाकों को पाक सेना निशाना बना रहा है। हैवी अलर्ट जारी और गन से फायरिंग कर रही है पाक सेना। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा उरी में भारी गोलाबारी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से नौगाम, हंडवाड़ा सेक्टर और पुंछ में भी फायरिंग। एलओसी के पास भारी गोलाबारी जारी। सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ दे रहे हैं जवाब। आपको बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे, जहां अमृतसर के अजनारा रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। एयरफोर्स कैंट के नजदीक ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। अमृतसर में पाकिस्तान के सभी 15 ड्रोन गिराए गए। अमृतसर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां 15 ड्रोन गिराए गए। एयरफोर्स कैंट के नजदीक ताबड़तोड़ फायरिंग। पंजाब और गुजरात के कई जिलों में ड्रोन अटैक। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अमृतसर, तरनतारन, बनासकाठा में ड्रोन फायरिंग। गुरदास के टिबरी कैंट में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम। अमृतसर, तरनतारन, बनासकाठा में कोट ड्रोन से फायरिंग। पंजाब के होशियारपुर में धमाकों की आवाज सुनी गई।
आपको बड़ी खबर बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम। जम्मू में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई पड़े। अहम जानकारी आपको बता रहे, जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका। बाड़मेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। इसी बीच आपको बड़ी खबर फिर से बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। पीएम आवास पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। पाक के ड्रोन अटैक के बीच मुलाकात को पहुंचे एस जयशंकर। एस जयशंकर के साथ अजीत डोभाल भी पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की खबर। पाक के ड्रोन अटैक के बाद हरकत में आया गृह मंत्रालय। आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, ड्रोन अटैक वाले राज्यों से अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की चौथी मीटिंग। गृह मंत्रालय के साथ पीएमओ एनएस हरकत में आया। बॉर्डर पर पाकिस्तान की भारी गोलाबारी जारी। उरी और पुंछ सेक्टर में सीमा पार से गोलाबारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नागरिक इलाकों को निशाना बना रहा है पाक सेना। हैवी अलर्ट और गन से फायरिंग कर रही है पाक सेना। उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा उरी में भारी गोलाबारी। नावगाम हंडवाड़ा सेक्टर और पुंछ में भी हैवी फायरिंग। एलओसी के पास भारी गोलाबारी जारी। आपको बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ दे रहे हैं जवाब। अमृतसर के अजनारा रोड के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। अमृतसर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां एयरफोर्स कैंट के नजदीक ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। आपको बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं हम, अमृतसर में पाकिस्तान के सभी 15 ड्रोन गिराए गए। एयरफोर्स कैंट के नजदीक ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। पंजाब और गुजरात के कई जिलों में ड्रोन अटैक। अहम जानकारी आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से, अमृतसर, तरनतारन, बनासकांठा में ड्रोन से फायरिंग। गुरदास के टिबरी कैंट में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक। बाड़मेर में पाकिस्तानी ड्रोन अटैक की कोशिश नाकाम। अमृतसर, तरनतारन, बनासकांठा में ड्रोन से अटैक। पंजाब के होशियारपुर में धमाकों की आवाज सुनी गई। इसी बीच आपको बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से हम आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जम्मू में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई पड़े। जम्मू में भी पाकिस्तान के ड्रोन दिखाई पड़े। जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। आपको बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे, गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास धमाका। बाड़मेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जम्मू रीजन में 100 से ज्यादा ड्रोन गिराए गए। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे विदेश मंत्री। दिल्ली से आपको अहम जानकारी हम बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री एस जयशंकर। पाक के ड्रोन अटैक के बीच मुलाकात को पहुंचे। एस जयशंकर के साथ अजीत डोभाल भी पहुंचे। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे, ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की आशंका। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर पर गिरा पाकिस्तानी ड्रोन। बड़ी खबर आपको बता रहे पंजाब से, ऑपरेशन सिंदूर को लेके ड्रोन अटैक से घर के कुछ लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। पाक के ड्रोन अटैक के बाद
हरकत में आया गृह मंत्रालय। ड्रोन अटैक वाले राज्यों से अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट। अजीत डोभाल के साथ पीएम मोदी की चौथी मीटिंग होगी। गृह मंत्रालय के साथ पीएमओ एनएस हरकत में आया। आपको बड़ी जानकारी बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से। दिल्ली पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में मार गिराई गई मिसाइल। हरियाणा से आपको जानकारी बता रहे पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरप्रीत संधू जुड़ चुके हैं। गुरप्रीत, कल रात में पंजाब में ड्रोन अटैक हुआ है, अभी स्थिति कैसी है वहां? मुस्कान, अभी देखा जाए तो यहाँ तो स्थिति अभी नॉर्मल चल रही है। सभी लोग जो है बाहर निकले हैं और अपने कामों पे जा रहे हैं। और रात का मैं बताना चाहूंगा कि रात जो है एक नहीं 4-5 जगह पे जो है गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। जैसे आपके पास इसकी फुटेज भी पहुंच चुकी है। और अब प्रशासन से वो देखना होगा कि प्रशासन क्या क्लियर करता है कि वो गोलीबारी थी या जहाँ किसी ने बम चलाए थे। लेकिन प्रशासन ने पहले ही इसी बात पे अलर्ट कर दिया था कि कोई भी शादी और कोई भी खुशी का प्रोग्राम होता है तो वहां पे कोई बम या हवाई फायर कोई नहीं करेगा। जी मुस्कान। गुरप्रीत, अमृतसर में अजनारा रोड के पास फायरिंग हुई है जो कि एयरफोर्स कैंट के पास पड़ता है, तो वहां की क्या स्थिति है इस वक्त? एयरफोर्स और आर्मी की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं पूरी तरीके से? अभी तो उनको मुस्कान एयरपोर्ट की जो आसपास की है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहां पे जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो लगा दी गई है और उसकी जांच हो रही है। अभी ये कहाँ और क्या किसी ने क्या किया है, अभी उसकी जांच चल रही है। अब देखना होगा आगे ये क्या जो उच्च अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने क्या बताते हैं। जी मुस्कान। जी गुरप्रीत, और ये बताइए कि जैसे पंजाब में कई जगह पे फायरिंग हुई है और कई जगह पे ड्रोन अटैक हुए हैं, तो स्थिति कैसी है हर जगह पे? मतलब लोग निकलने लगे हैं और प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और सभी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी को अलर्ट पे रखा गया है कि कहीं भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वहां वो प्रशासन जो है मुहैया करवाएगा। लेकिन कई जगह गाँव को देखा जाएगा तो वहां से कई जो बॉर्डर के पास रहते लोग हैं उनको वहां से सुरक्षित जगह पे जाने के लिए बोल दिया गया है कि आप कहीं सुरक्षित जगह पे पहुंच जाओ। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये रात को कोई 10 बजे के आसपास 11 बजे के आसपास थोड़ा बहुत डेली का ये काम हो चुका है कि कभी पाकिस्तान की ओर से कभी यहाँ के जो है आवाजें सुनाई देती रहती है। जी मुस्कान। जानकारी ये भी है कि मुगलानी कोट से कुछ ड्रोन के अवशेष मिले हैं। जी मुस्कान, मैं बताना चाहता हूँ 2 दिन पहले यहाँ पे जो अमृतसर के पास एक आर्मी का कैंप है वहां पे भी 2 ड्रोन गिराए गए थे और 3 जगह पे और भी जो है ड्रोनों को गिराने का और कई मिसाइलों को गिराने का भी जो है वीडियो सामने आया। जी मुस्कान। जी गुरप्रीत, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में मार गिराई पाकिस्तान की मिसाइल। दिल्ली पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर से।
हरियाणा के सिरसा में मार गिराई गई मिसाइल। पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में नाकाम रही पाकिस्तान की कोशिश, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई पाकिस्तानी। दिल्ली पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से बता रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम फिलहाल जारी हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। दिल्ली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल। दिल्ली पर पाकिस्तान के हमले की कोशिश नाकाम। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अहम जानकारी हम दिल्ली से दे रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में मार गिराई गई मिसाइल, जानकारी आपको दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से। पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई मिसाइल। सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेजर रिटायर्ड रजीश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सर, रात में पंजाब में और कई जगहों पे हमला करने की कोशिश हुई है, जिसको इंडियन आर्मी ने बहुत ही सतर्कता के साथ मार गिराया है। रजनीश जी, आपका क्या कहना है इस पे? कि देखिए, एक बात है, पाकिस्तान के पास में एमुनेशन सीमित है और भारत की जो टेक्नोलॉजी है और भारत के पास में जो फाइटर हैं, मिसाइल हैं, उनका प्रयोग करके पाकिस्तान को एक ऐसी टक्कर देने की स्थिति में है भारत कि वो पाकिस्तान को पूरी तरह जंग में परास्त कर सकता है। भारत की सेना का शौर्य, उसकी वीरता और उसकी जो नीति है उस पे वो चल रहे हैं। और जहाँ पर इस बात का सवाल है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने जो नीति अपनाई है वो यकीनन ये बात है कि पाकिस्तान को वो टुकड़ों में तोड़ देना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। हमारे मासूम और निर्दोष लोगों को जिस तरह खून बहाया गया है कश्मीर में, वो किसी से छुपा नहीं है। तो पाकिस्तान तो आतंकवादी हो ही गया है, लेकिन उसके पास में वो एमुनेशन, वो मिसाइल और वो नहीं है। वो जो है वो अपने टूटे फूटे और जो उसके पास में जो जेट है, उनके जो हवाई जहाज हैं, उनको यूज कर रहा है। लेकिन ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में तो है ही नहीं कुछ। वो तो सिर्फ ये है कि देखिए, वो जो वहां से ड्रोन फेंक रहा है उसमें बारूद ही नहीं है। तो जब बारूद ही नहीं है तो करेंगे क्या? वो तो आखिरी जंग लड़ रहे हैं इसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। तो भारत ने जिस तरह से उनके जेट गिराए हैं, वो इस बात का सबूत है कि भारत के पास में टेक्नोलॉजी भी है, वीरता भी है, शौर्य भी है, और भारत की सेना में वो दम है कि वो पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए आमादा है। और देखिएगा, आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के तैयार है। जी रजनीश जी, कल जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट हुआ कि या तो हमें कर्ज दे दीजिए या युद्ध रोकिए, मतलब कर्ज मांगा है पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं। तो हम क्या ये मान लें कि पाकिस्तान के पास अब खाने तक के लिए पैसा नहीं बचा है? बिल्कुल, पाकिस्तान के पास में बचा ही क्या है? पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है। और दूसरी बात है, भारत की जो कूटनीति है वो ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई सबूत ही, कोई सहायता ही नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान के पास में जो भी है उसका प्रयोग करके वो कितने दिन तक चलेगा? सीधी सी बात है,
कि उसकी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। दूसरी बात है, वो तो पानी के लिए तरस रहा है, उसके पानी ही नहीं उसके पास में है। तो भारत ने जो अपना जो बांधों पे जो अप्लाई किया है, उसका पानी बंद किया है, वो इस बात का और भी सबूत है कि हम पाकिस्तान को किसी हालत में आतंकवादी देश रहने नहीं देंगे और आतंक का सफाया कर देंगे। हमारी ये लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से। पाकिस्तान जो है वो पनाह देता है आतंकवादियों को, और जो पनाह देता है तो वहीं से आतंकवाद शुरू होता है। तो ये सारी दुनिया में हो गया है कि पाकिस्तान के पास में आतंकवादियों को पनाह देने का एक साजिश की जा रही है। तो यही बात है कि आने वाले वक्त में भारत अपने एम्यूनिशन, अपने फाइटर, अपने मिसाइल का यूज करेगा और पाकिस्तान में आतंकवाद को नाबूद कर देगा। जी रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम ज्यादा जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। सेना की प्रेस ब्रीफिंग, दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। मौजूदा हालात पर दी जाएगी अहम जानकारी। दिल्ली से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां आज प्रेस ब्रीफिंग होगी 10 बजे। सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल फतेह-1 का पाक ने किया इस्तेमाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का किया प्रयास। मिसाइल फतेह-1 का पाक ने किया इस्तेमाल। बड़ी जानकारी आपको ऑपरेशन सिंदूर से हम बता रहे हैं, भारतीय सेना ने पाक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मिसाइल हमले को भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मिसाइल हमले को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस किए ध्वस्त। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज प्रेस ब्रीफिंग होनी है 10:30 बजे और कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब अच्छा काम कर रही है। 10 बजे आज प्रेस ब्रीफिंग होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या ज्यादा जानकारी है? देखिए, लगातार पाकिस्तान नासाफ हरकतें कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन से हमले भारत क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। यहाँ तक भी अभी तक पाकिस्तान ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं भारत पर किया के पास देर रात पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया गया, वो भी जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाके में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की गई। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को हवा में ही मार गिराकर के नाबूद कर दिया है। और उसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई मिसाइल से शुरू की। पाकिस्तान ने जब मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया तो भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 4 एयरबेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एयरबेस पर लगे थे, उनको ध्वस्त कर दिया है। अभी तक इसमें रावलपिंडी एयरबेस का नाम आ रहा है, चकवाल का एयरबेस पाकिस्तान का उसका नाम आ रहा है, शेरवाल का है एक चेक एयरबेस, उसका नाम आ रहा है, और एक और इस्लामाबाद के एयरबेस का बताया जा रहा है। अभी उसका नाम क्लियर नहीं हो पा रहा, अभी सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है। इसके बाद भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान के मिसाइल हमले को जवाब देने के लिए अब जम्मू कश्मीर के इलाके में भारतीय सेना की जितनी भी मिसाइलें लगी हैं, सभी मिसाइलों को सक्रिय कर दिया है। ये सभी मिसाइलें ऐसी हैं जो जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। अब पाकिस्तान के तरफ से कोई भी हमला मिसाइल का किया जाता है तो जम्मू कश्मीर के जो रिहायशी क्षेत्र हैं, जहां जिन क्षेत्रों को पाकिस्तान मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से हमला करके और उनको निशाना बनाना चाहता है, इन सभी को माकूल जवाब
भारत की तरफ से दिया जा सके और पाकिस्तान के किसी भी हमले की कोशिश को हवा में ही नष्टे नाबूद कर दिया जाए, हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाए और हवा में ही उनकी मिसाइल को मार गिराया जाए। इसके लिए धरती से हवा में अखिलेश जी, मार करने। अभी हमारे साथ अनुपम तिवारी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अभी आपको थोड़ी सी देर के लिए रोकना चाहेंगे। नमस्कार सर, अनुपम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है की न्यूज़ में। अनुपम जी, कल रात जो फायरिंग हुई, ड्रोन के हमले हुए हैं, उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है कहीं ना कहीं सेना ने, और सेना बहुत ही अच्छा काम करती आ रही है कुछ दिनों से, बहुत ही। आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान रात में हमला करता है, दिन में सोया हुआ रहता है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के हमलों का आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। परसों रात में, यानी जो आज के पहले वाली रात थी, उसमें उन्होंने 15 शहरों पर हमारे हमला करने की कोशिश करी थी, जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आज जो खबरें आ रही हैं, आज उन्होंने उस स्केल को बढ़ाया है, 26 जगहों पर हमला किए हैं और जहां पे आज फिर से हमने पूरे के पूरे हमले न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ये दिखाता है पाकिस्तान की छटपटाहट, ये दिखाता है पाकिस्तान का अनवांटेड एग्रेशन, और इसी एग्रेशन में फंसता जा रहा है। हिंदुस्तान अपनी तरफ से अटैक नहीं कर रहा। देखिए, हिंदुस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान सिर्फ अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब दे रहा है। ये ऑफेंसिव डिफेंसिव ऑफेंस है जो हिंदुस्तान कर रहा है, और जब भारत जवाब देता है तो मुंह तोड़ जवाब देता है। शुरुआत पाकिस्तान करता है, अंत भारत करता है, और यही पैटर्न चल रहा है। भारत इंतजार कर रहा है उस सही समय पर, जिस समय तक इनके ये जो हमले की जो स्केल है थोड़ा सा कम हो जाएगी, उसके बाद भारत जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हिंदुस्तान अपनी तरफ से बहुत फूंक कदम रख रहा है, कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को अकल आ जाए, लेकिन पाकिस्तान को अकल आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी अनुपम जी, कहीं ना कहीं आज दिल्ली में भी हमला होने की कोशिश हुई जो कि नाकाम रही, पर दिल्ली तक हमला, और मतलब दिल्ली तक हमला होना एक बड़ी बात है, क्या इस बारे में आप बताएंगे? दिल्ली पर हमला नहीं हुआ है। दिल्ली की तरफ दिल्ली को टारगेट करके एक मिसाइल फेंकी थी पाकिस्तान ने, बैलिस्टिक मिसाइल थी, और उस मिसाइल को सिरसा के आसपास काउंटर कर लिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जैसा हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, उसने इस मिसाइल प्रोजेक्टाइल को भी खत्म कर दिया था। तो ये दिखाता है पाकिस्तान की बौखलाहट। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो कहीं पर किसी भी जंग को जीत नहीं पा रहा है, चाहे वो कश्मीर में उसकी मोर्टार शेलिंग हो, उसमें भी वो नहीं जीत पा रहा है, या फिर उसके मिसाइल अटैक्स हो, ड्रोन अटैक्स हो, उसमें भी वो उसको मुंह खानी पड़ रही है। और जब भारत का जवाबी हमला होता है तो पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये भारत को उकसाने के लिए कोशिश करी जा रही है, और दिल्ली के ऊपर टारगेट किया गया है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसका भारत ने बदला लिया भी है, जहां तक मुझे खबरें आ रही हैं। रात में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में अभी हम लोग बता नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आने देते हैं, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। लेकिन इतना श्योर है कि ये जो दिल्ली के ऊपर अटैक हुआ था, ये तो उन्होंने अति ही कर दी, और इस अति का बंद हिंदुस्तान की सेनाओं ने जबरदस्त तरीके से लिया है। आपको कुछ देर में भारत सरकार खुद ही बताएगी। जी अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। खबर आपको दिल्ली से बता रहे, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई के बारे में मीडिया को देगी ब्रीफिंग। भारतीय सेना आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।